नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 तिनके का सहारा और चैप्टर नंबर 1 विनती हमने डन कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। नाउ स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, बुद्धि ही बल है। राइट। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्या है? तो ये तो एक पंचतंत्र की कहानी है। पंचतंत्र की कहानी दैट मीन्स की बहुत सारे एनिमल्स की कहानी होती है उसमें, और वो हम लोग एनिमल्स के द्वारा हम लोग समझते हैं और सीखते हैं। राइट, कि हमें भी जीवन में कैसे कैसे काम करने चाहिए। राइट। तो यहाँ पर बुद्धि ही बल है। तो सबसे पहले तो बल क्या और बुद्धि क्या? तो देखो, कोई मोटा मोटा व्यक्ति होगा तो हम कहते हैं कि उसमें वो ज्यादा बलशाली है, और कोई दुबला पतला है तो हम कहेंगे कि वो कमजोर है। हम उसके बेसिस पर नहीं कह सकते, पर जब हम कहते हैं कि कोई जिसमें बुद्धि ज्यादा है, कोई बड़ा मोटा व्यक्ति है पर उसमें बुद्धि कम है, तो उससे ज्यादा जो कमजोर इंसान है उसमें बुद्धि ज्यादा है, तो वो अपने बुद्धि के बल पर बहुत सारे कार्य कर सकता है। जैसे कि हम लोग इस लेसन में देखेंगे कि बुद्धि के बल पर खरगोश अपनी जान कैसे बचाता है। राइट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये स्टोरी शुरू करते हैं। खासकर जैसे कि हम लोगों को ऐसे मैं आप लोगों को कोई स्टोरी सुनाऊंगी तो आप लोगों को समझ में मजा नहीं आएगा, पर जब हम कोई ऐसी पशु पक्षियों की कहानी सुनते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है और हम लोग उससे बहुत सारी बातें सीख भी सकते हैं। राइट। तो स्टूडेंट, मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो बताऊंगी जिसमें मैंने आप लोगों को ये स्टोरी भी मैंने कंप्लीट करवाई है और एक अलग स्टोरी भी हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ शब्दार्थ भी हम इसी के साथ ही देख लेंगे। राइट। नाउ स्टूडेंट, चलो अभी हम लोग देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर हमारा अंकुर भाग 2 चैप्टर नंबर 3 बुद्धि ही बल है। यानी कि हम लोग जैसे कि मैंने आप लोगों को बात की कि बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है उसको ताकत की जरूरत नहीं है, वो अपनी बुद्धि से किसी भी तरीके से वो अपनी जान बचा सकता है। राइट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी ही स्टोरी पहले सुनाऊंगी, फिर हम लोग हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग हमारी कहानी। एक घना जंगल था और एक नदी थी, और जिसकी एक ओर सुंदर सा वन था और दूसरी ओर एक द्वीप था। द्वीप यानी कि ऐसी जगह जिसकी चारों ओर पानी हो, उसको कहते हैं द्वीप। तो जहाँ पर ऐसा द्वीप था और बीच में थी नदी, और ये जो द्वीप है, जैसे कि मैंने कहा द्वीप यानी कि जिसकी चारों ओर क्या होता है, पानी। यानी कि हमें उसमें जाने के लिए, उस जगह पर जाने के लिए हमें ऑफ कोर्स उस नदी या उस समुद्र यानी कि इस पानी को हमें पार करना पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पर थी जमीन, जंगल, बीच में पानी और यहाँ पर वो द्वीप। राइट। तो उस द्वीप में बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा फल, मीठी मीठी सब्जियाँ और मीठे मीठे फल बहुत उस द्वीप पर थे। सभी जंगल के जानवर रोज उनको देखा करते, रोज उस द्वीप की ओर देखते, पर वहाँ जाते कैसे? क्योंकि बीच में तो नदी थी और साथ ही साथ उस नदी में बड़े बड़े कई सारे मगर रहते थे। कौन रहते थे? मगर रहते थे। और फिर क्या हुआ कि ये जो मगर है वो तो हमेशा इधर से उधर और इधर से उधर जाते। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक खरगोश जंगल में घूम रहा था, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, और घूमते घूमते वो
उस नदी के किनारे पहुंच गया। फिर उसने देखा, क्या देखा? यस, उसने वो सामने वाला बीच देखा और उसने देखा कि उसमें बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल है। पर उसने ये भी देखा साथ में कि बीच में जो नदी है ना, उसमें तो बहुत सारे मगर है। अभी तो वो सोचने लगा कि अगर मीठे फल तो खाने हैं, पर वो वहां पर कैसे जाएगा? और एकदम से उसे एक आइडिया सूझा, उसको एक उपाय सूझा उस तरफ जाने के लिए। फिर वो दूसरे दिन जब सूरज निकला तो वो उस नदी के किनारे आ पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा और सारे मगरों को बुलाने लगा। तो मगर थे ना, वो तो पानी में थे, तो वो तो बोलने लगे कि ये कौन है जो मैं इतनी जोर जोर से पुकार रहा है, चलो हम लोग जाके देखते हैं। और मगर थे वो तो ऊपर आए पानी में। फिर उन्हीं में से एक मगर ने उस खरगोश से बात की कि तुम क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? तो खरगोश ने कहा कि मैं तो एक समाचार लाया हूँ आप सबके लिए। उसने जो उपाय सोचा था ना, वो अब उसने कहना स्टार्ट किया कि मैं तो आपके लिए एक समाचार लाया हूँ। तो मगर ने कहा कौन सा समाचार? तो खरगोश ने कहा कि जंगल के राजा है ना, वो आप सबको, पूरे जंगल के सभी जानवरों को दावत देने वाले हैं खाने की। जिसको जो भी पसंद है उन सब की दावत महाराज देने वाले हैं। तो खरगोश की बात यही सुनकर जो मगर था ना, वो तो कहने लगा कि हाँ ऐसा है तो हमें भी उस दावत में आना है। तो फिर खरगोश ने कहा आपको आना तो है, पर महाराज ने मुझे एक काम सौंपा है। तो मगर ने कहा कौन सा काम? तो खरगोश ने कहा कि मुझे आप सबकी गिनती करनी है, तो ही मैं आपका नाम दावत में लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपकी गिनती करने आया हूँ। तो आप सब एक काम करिए, सभी एक सीधी लाइन बना लीजिए ताकि मैं आपके ऊपर कूद के आप सबकी गिनती कर लूँ। पर हाँ, ख्याल ये रखना कि मुझे आप हानि नहीं पहुँचाओगे। आप में से कोई भी मुझे हानि नहीं पहुँचाएगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो सभी मगर ने कहा अच्छा चलो ठीक है। और सभी मगर एक बड़ी सी लाइन करने लगे और धीरे धीरे सभी एक दूसरे के पीछे एक बड़ी लंबी लाइन, ऐसी लंबी लाइन उन्होंने बना ली, राइट। और फिर क्या हुआ? फिर ये खरगोश था ना, वो तो जंप करता गया और करते करते वो तो पहुंच गया द्वीप के किनारे, द्वीप पर। और वहाँ जाके वो तो एकदम खुश हो गया और मीठे मीठे फल खाए बहुत सारे और एकदम खूब सब्जियाँ खाई। और फिर थोड़ी देर उस घने मीठे मीठे फलों के झाड़ के नीचे उसने आराम किया। और फिर वो उठा और वहाँ से चलने लगा। फिर यहाँ पर बाहर जो मगर थे ना, वो तो उसका इंतजार कर रहे थे कि ये खरगोश कहाँ गया, कब का हमें बोल के गया है तो अभी क्यों नहीं आया। तो फिर एक मगर ने उसको आते हुए देखा और कहा उससे कि तुम यहाँ इतनी देर तक कहाँ थे? तो खरगोश ने क्या बताया पता है कि मैं तो गिनती कर रहा था, पर गिनती करते करते मैं तो आप लोगों की गिनती भूल गया। तो चलो एक काम करो, वापस आप सब अपनी एक पूरी लाइन बना दो, तो मैं वापस आप लोगों की गिनती कर लेता हूँ। तो फिर मगर थे, उन्होंने तो वापस एक लाइन बना दी और खरगोश ने तो वापस अपना जंप करना शुरू कर दिया और जंप करते करते वो वापस दूसरे किनारा तक
पहुंच गया। देखा स्टूडेंट, तो कैसे इस खरगोश ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और मीठे मीठे फल खाए, है ना। तो खरगोश होता है ना, वो एकदम स्फूर्तिला होता है। कैसा होता है? स्फूर्तिला और बुद्धिमान भी। उसने कैसी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई। तो हमारा ये जो चैप्टर है बुद्धि ही बल है। देखो खरगोश के सामने मगर बहुत बड़ी बात है, राइट। तो भी इतने बड़े बड़े डेंजर मगर के सामने खरगोश ने, एकदम छोटा होता है जो सबसे डरता है, तो भी अपनी बुद्धि से वो मीठे फल खा के आया, राइट। तो यहाँ पर बुद्धि ही बल है। तो हम लोग आज ऐसा ही चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे शब्दार्थ। क्या देखते हैं हम लोग? हमारे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पहला है एकदम सबसे पहला है भयभीत। भयभीत यानी कि डरा हुआ। जो डरे हुए होते ना उसको कहते हैं भयभीत। फिर है प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी कि हर दिन। क्या होता है? हर दिन। प्रतिदिन यानी कि हर दिन। फिर है क्रोधित। क्रोधित यानी कि गुस्से से। क्या होगा? गुस्से से। फिर है काम तमाम करना यानी कि मार डालना। फिर है प्रशंसा। प्रशंसा यानी कि तारीफ करना, राइट। देखो यहाँ पर हमारे शब्दार्थ एकदम थोड़े हैं जो पूरे लेसन के मैंने साथ में ले लिए, राइट। भयभीत यानी डरा हुआ, प्रतिदिन यानी हर दिन, क्रोधित यानी गुस्से से, काम तमाम करना यानी कि मार डालना, और प्रशंसा यानी कि तारीफ करना, राइट। तो अभी हम लोगों ने शब्दार्थ देख लिए। नाउ चलो अभी हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 3 बुद्धि ही बल है उसे स्टार्ट करते हैं, राइट। चलो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? बुक में हमारा चैप्टर नंबर 3 ओपन करना है, राइट। फिर यहाँ पर मैं जो लाइन बोल रही हूँ, चाहे तो आप इसमें भी देख के मेरे साथ साथ रीड कर सकते हैं, राइट। किसी जंगल में एक शेर रहता था। जंगल में क्या रहता था? शेर। वह प्रतिदिन कई जानवरों को मारकर खा जाता था। क्या करता था? वो प्रतिदिन यानी कि हर रोज वो कई जानवरों को मारता था। कई जानवरों को मारकर उसे खा जाता था। जंगल में सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। भयभीत यानी कि डरते रहते थे। जंगल में देखो ये जो शेर था वो प्रतिदिन हर रोज कई जानवर मारकर खा जाता। तो जंगल में सारे जो दूसरे जानवर थे वो उनसे भयभीत रहते थे, यानी कि डरे डरे रहते थे। फिर अभी एक जिराफ बोल रहा है। क्या बोल रहा है जिराफ? जिराफ कहता है कल मेरी बारी होगी। आज उसने मेरी पत्नी को खाया है, कल वह अवश्य मुझे मारकर खाएगा। क्या कह रहा है ये जिराफ? कल मेरी बारी होगी। ये भी डरा हुआ है, भयभीत है, तो वो भी सोच रहा है कि कल मेरी बारी होगी। आज उसने मेरी पत्नी को खाया है, कल वो अवश्य मुझे मारकर खा जाएगा। अभी शेर बोलता है। क्या बोलता है? रोज तरह तरह के जानवर मारकर खाने में बड़ा मजा आता है। क्या कहता है शेर? कि रोज तरह तरह के जानवरों को मारकर बड़ा मजा आता है खाने में, राइट। जैसे कि हम लोग भी कैसे रोज डिफरेंट टाइप के खाने बनाते खाते हैं, वैसे ही लायन को भी तरह तरह के भोजन करने में बहुत बड़ा मजा आता था। राइट नाउ नेक्स्ट पेज। एक दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। कहाँ गए? एक दिन सभी जानवर मिलके शेर के पास गए और उसमें से एक बंदर ने कहा, हे वन के स्वामी यानी कि जंगल का राजा शेर। उसे कहा, हे वन के स्वामी, अब इस जंगल में थोड़े ही जानवर बाकी रह गए। क्या कहा बंदर ने? कि इस जंगल में अब थोड़े ही जानवर रह गए।
यह जंगल जानवरों से खाली होता जा रहा है। क्या कहा बंदर ने कि जंगल में अभी थोड़े से ही जानवर रहे और जंगल जानवरों से खाली होता जा रहा है, ऐसा कहा एक बंदर ने। सभी जानवर थे वह वहाँ पर मिलने आए और क्योंकि जो ये शेर था वो क्या करता था, उसको खाना जितना भी हो, पर वो क्या करता था, सभी जानवरों को रोज मारता और खाता इतना नहीं, राइट। वो हर एक दिन हर एक जानवर को मारता। तो शेर कहता है, ऐसी बात किसने की, बंदर ने, कि हे वन के स्वामी, जंगल अभी जानवरों से जानवर है ना वो जंगल में कम होने लगे हैं, तो जंगल हमारा खाली होता जा रहा है। तो शेर ने कहा कि तो मैं क्या करूं। शेर ने उत्तर दिया इस बंदर को, तो इसमें मैं क्या करूं, अगर जंगल जानवरों से खाली होता जा रहा है तो यदि मैं जानवरों को न मारूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा। शेर क्या कहता है कि अगर मैं जानवरों को नहीं मारूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा, ऐसी बात करता है शेर। तो फिर हाथी राजा बोले, हाथी क्या बोले, महाराज हम सभी ने एक उपाय खोजा है। क्या कहते हैं, महाराज हम सभी ने एक उपाय खोजा है, यदि आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। कौन कहता है, हाथी। अभी सभी जानवर आए थे ना मिलने, तो फिर उसमें से हाथी ने कहा कि हमने एक उपाय खोजा है। किसके लिए, क्योंकि जंगल पूरा जानवरों से खाली होता जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने एक नया उपाय खोजा है जो यहाँ पर जंगल में शेर को यानी कि वन के स्वामी को बताने आए हैं। तो फिर शेर ने कहा, क्या कहा, हाँ बोलो, मेरी भलाई के बारे में ही सोचकर बोलना, नहीं तो जानते हो मैं क्या करूँगा। शेर क्या कहता है कि अच्छा बोलो कि आपने क्या सोचा है, क्या उपाय निकाला है, पर मेरी भलाई के बारे में सोचकर ही बोलना कि जिसमें मेरा भला हो, नहीं तो जानते हो मैं क्या करूँगा। शेर ने तो एकदम धमकी दे दी। हाँ, क्या कह दिया कि जो भी उपाय आप लोगों ने खोजा है पर उसमें मेरी भलाई होनी चाहिए, नहीं तो मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। फिर सभी डरकर सहम जाते हैं। सहम जाते हैं यानी कि एकदम डर जाते हैं, एकदम डर कर घबरा जाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, सहम जाते हैं। फिर वापस बंदर बोला, हे वनराज, वनराज यानी कि वनों का राजा, हे वनराज, हम लोगों में से एक जानवर प्रतिदिन स्वयं आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। क्या कहते हैं ये बंदर जी कि हम लोगों ने जो उपाय सोचा है वो क्या है कि हम लोगों में से एक जानवर प्रतिदिन स्वयं आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा, उसे खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। क्या कहा कि उसे खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। फिर जंगल का राजा बोला, ठीक है, लेकिन समय पर आना वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एकदम हंसते हंसते बोला। हाँ, उसने तो शेर ने कि ठीक है, पर लेकिन समय पर आना, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी शेर है ना, सभी जानवरों के जाने के बाद शेर जोर जोर से हंसता है। क्यों हंसता है वो, जोर जोर से सभी जानवर चले गए और शेर जोर जोर से हंसने लगा। क्यों, देखो क्यों वो भी बोल रहा है, वो क्यों हंसने लगा, बेवकूफ कहीं के। क्या बोल रहा है वो शेर, क्या बोल रहा है, बेवकूफ कहीं के, अच्छा ही है अब गुफा में ही भोजन मिल जाएगा। क्या कहते हैं शेर कि ये सब तो बेवकूफ़ है, अब तो मुझे अच्छी बात है कि अब तो मुझे जंगल में ही मेरी गुफा में ही भोजन मिल जाएगा। भोजन की खोज में इधर उधर भटकना
नहीं पड़ेगा। क्या कहता है कि भोजन की खोज में मुझे इधर उधर भटकना पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो एकदम खुश हो गया। चलो हम भी है तो हम भी खुश हो जाते हैं जब हमें बैठे बैठे खाना मिल जाएगा, राइट। तो जंगल का राजा था, वो तो एकदम खुश हो गया कि अच्छी बात है, चलो यहाँ पर मुझे गुफा में ही बैठे बैठे सब कुछ खाना मिल जाएगा। तो ये लोग तो कैसे है, सारे जानवर बेवकूफ़ है। कैसे है, बेवकूफ़। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। किसकी बारी आई, खरगोश की। और खरगोश क्या करता है, खरगोश बोलता जा रहा है। वो तो एकदम पता है ना खरगोश कैसा होता है, चतुर बुद्धिशाली तो होता है, पर वो कैसा होता है पता है, डरा डरा रहता है। कैसा रहता है, डरा डरा। क्योंकि खरगोश है ना, वो बहुत डरपोक होता है, राइट। वो इधर उधर बहुत, आप भी देखना, आप उसके पास जाएंगे ना तो वो एकदम जोर से फटाक से दौड़ के दूसरी ओर चला जाएगा। वो थोड़ा डरपोक होता है। तभी वो बोल रहा है कि आज मरना तो है ही, फिर आराम से क्यों ना चलूं। वो तो सोचता है कि चलो आज मुझे मरना तो है ही, तो फिर क्यों ना मैं आराम से चलूं, और फिर आराम से क्यों ना चलूं, काश मैं अपनी जान बचा पाता। वो क्या सोचता जा रहा है कि चलो मैं आराम से चलता हूँ, और फिर वो ये भी सोचता है कि काश मैं अपनी जान बचा पाता। हे भगवान, अब तू ही राह दिखा। खरगोश से वो मन में ही मन में सोच रहा है कि हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता बता, और मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। और साथ साथ ये भी सोचता है कि क्यों ना मैं धीरे धीरे ही चलूं, आज मरना ही तो है, राइट। नाउ स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोग हमारी स्टोरी रखते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की स्टोरी करेंगे कि फिर खरगोश ने कैसे अपनी जान बचाई, खरगोश ने अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे किया, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो, कैसा लगा? फाइन। कैसी स्टोरी थी? फाइन, पर अभी आधी स्टोरी थी, राइट। क्योंकि आधी स्टोरी तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, और नेक्स्ट सेशन में जब पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी तो साथ ही साथ हम उसके क्वेश्चन आंसर भी डन करेंगे, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, समझा होगा। चाहे तो आप इसको थोड़ी देर पॉज करके शब्दार्थ भी देख सकते हैं। ओके डन। नाउ स्टूडेंट, होमवर्क में आप लोगों को वर्कशीट में ये सारे हमारी CW बुक में शब्दार्थ लिखने हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और हम लोग हमारी आगे का ये जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, और घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन।